चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न है, ठीक है, इनको नवरत्न कहा जाता था। यानी कि इसमें 9 क्या थे, इनके महत्वपूर्ण क्या थे, इनके दरबार में जो व्यक्ति थे तो उनको उन्होंने क्या रख दी थी, नवरत्नों की संज्ञा दी थी। तो उसमें सबसे पहले है कालिदास। कौन है? कालिदास। कालिदास जो है ये वैसे तो बहुत बड़े साहित्यकार, इनकी बहुत सारी रचनाएं, नाटक वगैरह इन्होंने लिखे हैं, लेकिन ये इन नवरत्नों में सबसे प्रमुख थे। यानी कि इन नवरत्नों के प्रमुख जो थे वो कौन थे? कालिदास थे। ठीक है। दूसरा हम कहते हैं अमर सिंह। अमर सिंह जो था इसने क्या करी थी, अमरकोश की स्थापना की थी। अमरकोश की, कोश का मतलब है कि यानी कि ये क्या था, यहाँ पर हम कह सकते हैं कोषाध्यक्ष था। क्या था? कोषाध्यक्ष। उसके बाद से तीसरा आता है बराहमिहिर। बराहमिहिर जो है वो खगोल शास्त्री थे। और जो बेताल भट्ट है वो क्या थे, उनको एक जादूगर कहा जाता है, यानी जादूगर की संज्ञा दी जाती है। फिर है बर्रुचि। बर्रुचि जो थे वो व्याकरणाचार्य थे, यानी कि ये क्या थे, व्याकरण में क्या थे, विद्वान थे। फिर है घटकपर, जो कि क्या थे, कूटनीतिज्ञ, यानी कि इनकी नीतियां जो है उनके शासन के लिए, शासक के लिए वहां की क्या थी, बहुत इंपोर्टेंट थी, यानी कि क्या थे, कूटनीतिज्ञ थे। उसके बाद धनवंतरी। धनवंतरी जो है वो क्या है, चिकित्सक है, यानी कि इनको चिकित्सा के क्षेत्र में क्या करा जाता है, बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। फिर है छपड़ा। छपड़ा क्या थे, ज्योतिर्विद्या में माने थे। और लास्ट में आते हैं शंकु। शंकु क्या थे, वास्तुकला से, वास्तुकला में क्या थे, मतलब हम कह सकते हैं दक्ष थे। तो ये 9 लोग जो थे वो कहाँ थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। यानी चंद्रगुप्त मतलब गुप्त वंश का जो शासक है, ठीक है, गुप्त वंश का जो शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके दरबार में ये नवरत्न थे। धन्यवाद।